ओके गाइस, कहां तक था ई अपना? ई लास्ट लेक्चर गाइस। सर चैप्टर 2 के क्वेश्चंस करने। चैप्टर 2 के डायरेक्टली क्वेश्चंस पे ही थे क्या? नहीं, क्वेश्चंस पे नहीं थे, अपन डिजाइन ऑफ सीवर पे थे। केसेस चल रहे थे सर, थर्ड केस। यस यस एग्जैक्टली, मैं डेरिवेशंस बताने वाला था। मैंने डेरिवेशंस अभी तक एक्चुअली ये किया नहीं है, मैंने सेंड भी नहीं है किया आपको। अपन डेरिवेशंस बाद में देखेंगे, डायरेक्टली अपन फॉर द फॉर्मूला गेट द वैल्यू अभी देख लेते हैं, देन अपन डेरिवेशंस के ऊपर जाएंगे गाइस। ओके, 1 मिनट। ओके गाइस, सो थर्ड केस हमने देख ली थी। नाउ गो टू द फोर्थ केस। गो टू द फोर्थ केस। पूर्वित क्लियर आएगा? थोडस ब्लर वाटत आहे सर. Okay, चालू बंद होता. ओके, फोर्थ केस, रनिंग more than half full. Running more than half full. Fourth case, running more than half full. Okay, more than half full. So guys, running more than half full fill है। यहां तक आपका सपोज पानी है। एक्चुअल केसेस है रनिंग मोर देन हाफ फुल एंड रनिंग लेस देन हाफ फुल। ओके, एक्चुअल केसेस है। एक्चुअल में ऐसे ही रहेगा, हाफ और फुल तो रहेगा ही नहीं। तो यहां से यहां तक आपका क्या है? एक्चुअल डेप्थ ऑफ द वाटर है, एंड डायमीटर ऑफ द सीवर इज इक्वल टू, दिस इज डायमीटर ऑफ द सीवर, डाया ऑफ सीवर is equals to D, or depth of the water guys, depth of the water. Okay, depth of the water. Okay, so guys, अभी यहां पे क्या हो रहा? यहां पे भी सेम थिंग, देयर इज नो चेंज। यहां पे भी आपका जो ये है सेंटर से अगेन ट्रायंगल बनेगा, अगेन ट्रायंगल बनेगा। ओके, अगेन ट्रायंगल, अगेन ट्रायंगल। लेकिन अभी जो थीटा रहेगा, थीटा इज लाइक दिस, दिस इज थीटा यहां से यहां तक का, और ये आपका 2 थीटा। ओके, ये यहां से यहां तक का थीटा आपका, फिर यहां से यहां तक का क्या होगा? 2 थीटा गाइस, दैट इज 2 थीटा। क्लियर है ना बोर्ड? यस, हाँ ओके, सर. थीटा एंड 2 थीटा गाइस। क्या क्लियर है? क्लियर। ओके ओके ओके, तो यहां से यहां तक आपका क्या रहेगा? दैट इज d/2, that is d/2, it is equals to r. Okay, और टोटल इट इज d. so that is, ये केस कौन सी हो रही? हाफ फुल, यानी d इज ग्रेटर देन d/2, d is greater than d/2. so area is equals to weighted area. which area? weighted area. okay, weighted area r square, वही फॉर्मूला है, कोई चेंजेस नहीं है। r square थीटा माइनस साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2, सेम फॉर्मूला फॉर अपन ने काय के लिए देखा था, यानी इसके लिए देता सीवर रनिंग लेस देन हाफ फुल के लिए सेम फॉर्मूला देखा था हमने, लेस देन हाफ फुल के लिए वही सेम फॉर्मूला मोर देन हाफ फुल के लिए।
यानी आपको एक ही फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। ओके, दोनों के लिए सेम है, लेस देन हाफ फुल एंड ग्रेटर देन हाफ फुल, बट थीटा इज चेंज। यहाँ पे वहां पे थीटा क्या था, वहां पे थीटा ये यहां से यहां तक, अभी यहाँ पे थीटा क्या है, ये यहां से यहां तक थीटा, एंड दिस 2 थीटा। ओके, थीटा चेंज है, बाकी फॉर्मूला सेम है। पेरीमीटर P is equals to, perimeter P is equals to 2 pi r, यानी 2r theta, 2r theta, that is 2r theta, it is perimeter, that perimeter is nothing but this, ये यहां से लेके यहां तक का पेरीमीटर। ओके, दिस पेरीमीटर, ये पेरीमीटर टोटली, तो ये क्या रहेगा आपका 2 थीटा है, तो 2 थीटा है इसलिए 2 थीटा इंटू आर रेडियस कर दूंगा तो मुझे पेरीमीटर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसका एरिया, इसका ये टोटल पेरीमीटर P। ओके, द नेक्स्ट इज R, हाइड्रोलिक मीन ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। ओके, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इट इज इक्वल्स टू A by P, it is equals to A by P, A by P is equals to R into R square theta minus 2 sin theta divided by 2 divided by 2r theta, r get cancel, तो बच रहा क्या r 2 theta, theta minus 2 sin theta divided by 2। okay, that is r, that is r guys। ओके, तो यहां से भी सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, that theta is equals to that ये जो भी थीटा रहेगा, theta is equals to 180 minus alpha। what is alpha now, here is alpha, (180 minus alpha). Okay guys, 180 minus alpha, so सर साइन 2 थीटा पाहिजे ना। हा 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 मी इकडे इकडे लिहिला, चुकीचं लिहिला, sin 2 थीटा पाहिजे, sin 2 थीटा, प्रिंटिंग एरर गाइस, sin 2 थीटा। ओके, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, cos inverse d minus d by 2 divided by d by 2, that is alpha, alpha is equals to cos inverse d minus d by 2, d minus d by 2, d minus d by 2, that is adjacent, d minus d by 2 into d by 2 is nothing but r, तो वो वहां से क्या मिल जाएगा आपका, अल्फा मिल जाएगा। ओके, अल्फा मिल जाएगा। नेक्स्ट इट इज इक्वल्स टू v is equals to 1 by n r raised to the power 2 by 3 s raised to the power 1 by 2 for Manning's formula velocity। या सर लास्ट केस में भी थीटा निकलने का कोई फॉर्मूला है? वही फॉर्मूला है सेम लास्ट केस में भी। लास्ट केस क्या थी आपकी, ओके, so this is theta, so theta is equals to this, sorry, d by 2, this is r, okay, so r sorry d and this big D by 2, so theta is equals to ये कितना हो जाएगा आपका ट्रायंगल, मैंने बताया था ना लास्ट केस में भी, थीटा नहीं बताया था। ओके, थीटा लिख लो फिर वापस, दैट d by 2 minus small d and this is r, तो cos theta is equals to what is adjacent divided by d by 2 minus d by 2 minus d divided by r is equals to theta is equals to cos inverse
डी बाई टू माइनस डी डिवाइड बाय आर। बस यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे डी माइनस डी बाई टू हो रहा है, यहाँ पे डी बाई टू माइनस डी हो रहा है ना, आर माइनस डी। आप यहाँ पे बोल सकते हैं आर माइनस डी भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं आप, और कॉस इनवर्स आर माइनस डी डिवाइड बाय आर, और यहाँ पे डी माइनस आर डिवाइड बाय आर, ये आप बोल सकते हैं। यहाँ पे आप फिर से आप बोल सकते हैं दैट कॉस इनवर्स डी माइनस आर डिवाइड बाय आर, इससे भी आप निकाल सकते हैं। ओके, अल्फा इज इक्वल, ओके, यहाँ पे डायरेक्ट थीटा है वो, इसलिए डायरेक्टली अपन ने क्या लिया, थीटा लिया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्फा है, अल्फा, और ये टोटल 180 है, तो 180 माइनस अल्फा करोगे तो ही आपको क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा, दिस थीटा। ओके, दिस इज डिफरेंट, बेसिक डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट एरिया। सो एरिया into 1 by n r raised to the power 2 by 3 s raised to the power 1 by 2. That is second equation by solving 1 and 2. d मिल जाएगा आपको, डायमीटर ऑफ द सीवर, एंड स्लोप मिल जाएगा, स्लोप आपको निकालना है। ओके गाइस, नोट गाइस, नोट। Sewer running with partial flow, sewer running with partial flow, sewer running with partial flow, sewer running with partial flow condition, partial flow condition, hydraulic flow parameters, hydraulic flow parameters, hydraulic flow parameters, hydraulic flow parameters, read from partial diagram, read from partial diagram or partial flow rate, read from partial diagram or partial flow rate, partial diagram or partial flow rate. इस तरह कुछ तो भी देखे रहेंगे, डी बाई डी, क्यू बाई क्यू, एंड स्मॉल वी बाई वी, एंड स्मॉल ए बाई ए, ऐसे कुछ तो भी देखे रहेंगे। 0.99 ये अपन यहाँ पे देखेंगे, यानी 0.1 तक। ये डी बाई डी है सपोज, और यहाँ पे क्यू बाय क्यू है, यहाँ पे ए बाय बिग ए है, और यहाँ पे स्मॉल वी बाय वी है।
तो कुछ डी बाई डी का कुछ इसका डाटा अपन मैच करते हैं और उसके कर्व्स बनाते हैं। That velocity that area that discharge. So velocity, area and discharge. Velocity, area and discharge. ऐसे कुछ तो भी अपने को मिलेंगे, ऐसे कुछ तो भी पैरामीटर्स अपने को मिलेंगे। कैमरा सरकू का परत ओके, नो इश्यूज। आता ठीक है। ओके किसी का ज्वाइन नहीं हो रहा, प्रॉब्लम गेटिंग फॉर ज्वाइन? विशाल क्लियर आहे का? हो सर, मला क्लियर आहे. ओके ओके नाउ Q, V एंड A एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स रहेंगे, रिप्रेजेंट hydraulic flow parameter, hydraulic flow parameter for partial flow condition, that is partial flow condition, that is Q by Q, V by V, that small v, A by A, etc. And big Q, V and A, capital Q, V and A, etc. represent hydraulic flow parameter. Flow parameter of sewer with full of condition. फुल फ्लो बोल सकते हैं, फुल फ्लो। यानी पार्शियल फ्लो के लिए आप क्या बोल सकते हैं, डी बाय डी बोल सकते हैं, क्यू बाय क्यू बोल सकते हैं। लेकिन फुल फ्लो अगर आपको चाहिए तो बिग क्यू, बिग वी एंड बिग ए, ये आप बोलोगे। बिग क्यू, बिग वी, बिग ए, ओके, ये आप बोलोगे एक्सेट्रा। बाकी के जो भी पैरामीटर्स है, बिग आर, स्मॉल आर, ऐसे ही नहीं रहेगा, आर आर ही रहेगा। ओके, बाकी के पैरामीटर्स भी रहेंगे, तो बाकी के पैरामीटर्स भी आप देख सकते हैं। ओके, सो ये फुल के लिए है और ये पार्शियल के लिए, ये क्या के लिए, पार्शियल के लिए। ओके गाइस, partial and full. Next example, can I erase this? हाँ सर।
एग्जाम्पल, वन d is equals to 0.6d, so d by d is equals to 0.6. so आपके पास एक टेबल देखिए, d by d, q by q and small v by v. This table is given. तो कुछ तो भी यहाँ पे 0.6 आ रहा है और कुछ तो भी नीचे और वैल्यूज है, तो उसके लिए एक x है और एक y देखिए। ओके, सो आप क्या करोगे, एट d by d इज इक्वल टू 0.6 देके है फ्रॉम पार्शियल फ्लो टेबल और डायग्राम a by q is equals to x is equals to q is equals to x into q and v by v is equals to y is equals to v small v is equals to y into v, यानी जो भी कोएफिशिएंट रहेगा y into बिग v, यहाँ आपको स्मॉल q मिल जाएगा, या आपको बिग यानी स्मॉल वेलोसिटी मिल जाएंगी, उसकी जो भी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी मिल जाएंगी। इस तरह आपको फाइंड करना, यानी पार्शियल फ्लो के लिए इस तरह आपको फाइंड करना है, ये आपको देखे रह सकता है। ओके ओके गाइस, द नेक्स्ट इट इज क्वेश्चंस, गो टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 चालू करेंगे अभी वन। वन मिनट, गाइस व्हाट इज पेज नंबर 60 है ना? क्या आपको शेयर फाइल दिख रही है? प्लीज से यस और नो। क्या आपको शेयर फाइल दिख रही है? हाँ सर। ओके, फर्स्ट आपका ये रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन, द फ्लो इन सीवर इज, बताओ। फ्लो इन सीवर इज, गाइस फ्लो इन सीवर इज ओपन चैनल ओपन चैनल फ्लो जैसे अपन ये करते हैं, ठीक है, ओपन चैनल फ्लो अपन ये करते हैं। ESE 88 क्वेश्चन MPSC में बहुत बार पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजाइन अ सेक्शन ऑफ ए कंबाइंड सर्कुलर सीवर स्पेशली फॉर जो भी अपने यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस लाइक दिस इसी तरह पूछे जाते हैं। ओके, इसी तरह पूछे जाते हैं। कल का सेशन जो रहेगा वो यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस के लिए रहेगा। कल का सेशन यानी कल पहले सबसे पहले 8 से 8:30 अपन यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस लेंगे और बाद में अपने मैं थर्ड चैप्टर के लिए जाऊंगा, यानी जो भी थर्ड चैप्टर यहाँ पे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज के लिए मैं जाऊंगा। ओके, तो यूनिवर्सिटी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो भी रहेंगे वो अपन सॉल्व कर लेंगे उसमें। ये अभी जो अपन ने थोड़ी देर पहले टॉपिक देखा, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। ओके, देखते डिजाइन क्वेश्चन जो है यूनिवर्सिटी टाइप ऑफ क्वेश्चन में आता है। डिजाइन
the section of combined circular sieve for full flow from the data given below. Full flow के लिए देखिए, area of sieve is given, area of surd यानी कहाँ पे कितना सर्व कर रहा है, area of surd कितना है, area is given is guys 150, population 15, maximum permissible velocity is given, v is given to maximum velocity, yeah, non-scoring velocity रहेंगे, non-scoring velocity is 3.2 meter per second, time of entry 5, time of flow 20, okay, time of entry, time of flow, time of entry, time of flow, क्या इंडिकेट कर रहा है ये टाइम ऑफ एंट्री, टाइम ऑफ फ्लो गाइस? सर ये दो वेलोसिटी, ऊपर वाली और नीचे वाली, टाइम ऑफ एंट्री एंड टाइम ऑफ फ्लो क्या इंडिकेट कर रहा है? What is the indication of time of entry and time of flow? सर डिस्चार्ज नहीं, सर वो प्लेस, अरे टीसी देखिए भाई, टीसी ऑल इंडिया रेडियो डिवाइड बाय 360, we need to find out wet weather flow. कंबाइंड सिस्टम में क्या आएगा, ड्राई वेदर फ्लो भी आएगा और क्या आएगा, वेट वेदर फ्लो भी आएगा, यानी बारिश का भी पानी आएगा और आपका इसका भी पानी आएगा, गाय का, सीवर का। तो बारिश के पानी के लिए देखिए ये एंट्री टाइम कितना देखिए, टाइम ऑफ एंट्री उसको देखिए 5 मिनट और टाइम ऑफ फ्लो कितना कितना देखिए 20 मिनट्स, यानी कि टोटल कितना हो गया 25 मिनट। टीसी इज इक्वल टू 25 मिनट। ओके, समझा क्या? बोर्ड पे समझाता मैं फिर से और एक बार। रेट ऑफ सप्लाई 270 देखिए, impermeability factor that is I is given guys. What is I it is 0.45. Assuming F it is again given 75, 25% कंज्यूम कर रहे हैं, 75% वेस्ट कर रहे हैं। ओके, वेस्ट काय में जा रहा, सीवेज में जा रहा, यानी सीवेज के थ्रू जा रहा, और सीवेज के थ्रू कहाँ पे जा रहा, कन्वर्ट होके सीवर में जा रहा, पानी सीवर में जा रहा। ओके ओके, सो आओ देखते हैं इसका आंसर। Question number 2, page number 62. Okay, area is given. 1 minute, guys. Okay, area is given 150 hectares. Then population is given 50,000. Then velocity is given, maximum velocity, यानी कौन सी velocity, V max 3.2 meter per second. V max non-scoring velocity, V mean non-settling velocity. Okay, V is given. Then TE is given 5 minutes. Then TF is given, flow 20 minutes. So TC is equals to, concentration is equals to TE plus TF, entry time plus flow time is equals to 5 plus 20 is equals to 25 minute. 25 minutes. Okay, rate of supply is given. Rate of supply that is 270 liter per capita per day. So I is given and F is given, factor 75%. फर्स्टली वी अपन निकाल लेते हैं
क्या निकाल लेते? हम निकाल लेंगे फर्स्टली QF ड्राई QWF वेदर फ्लो। ड्राई वेदर फ्लो निकाल लो। ड्राई वेदर फ्लो। सो ड्राई वेदर फ्लो population into area, sorry, population into that rate of supply. rate of supply into factor. Dry weather flow for sewer. Okay, population is equals 50,000. Rate of supply is equals to 270 and factor is equals to 0.75. This is nothing but 0.75. So how much guys? 10.125 10.125 125 into 10 to the power 6 liter per day. We want meter per second. एंड सेकंड्स करने के लिए मीटर, लीटर को मीटर क्यूब में करने के लिए डिवाइड बाय 10⁻³ और डे का इसमें करने के लिए 24 into 60 into 60. How much? Q 0.117 1172 मीटर क्यूब पर सेकंड. Q of dry weather flow. Q of dry weather flow. Next, we want wet weather flow. Next, we want wet weather flow. Q of wet weather flow. Wet weather flow is equals to AIR divided by 360. R it is in mm. mm per hour. Okay, and it is in hectare. AIR, A it is in hectare, पहले से ही हेक्टर में ही देखिए 150. I आपका I इंटेंसिटी है, I ये नहीं रहेगा, that is in mm per hour. So I it is equals to 0.45. R तो आपको निकालना है, तो सबसे पहले R निकालना पड़ेगा. 1 मिनट. 25.4 A डिवाइड बाय TC प्लस B. TC प्लस B. अब A एंड B लेने के लिए आपको क्या है, अगर आपको TC ये अगर 20 से इसे 20 से ज्यादा देखे हैं, 20 मिनट से ज्यादा है, देन A इज इक्वल्स टू 40 मिनट एंड B इज इक्वल्स टू 20 मिनट. आई एम राइट ना? A is equals to 40 minutes, B is equals to 20 minutes. Okay. So R is equals to 25.4 into 40 divided by 25 plus 20. How much? Mm per hour. How much? 22.577. Okay. Q of wet weather flow. 22, sir. Q of wet weather flow. AIR. AIR
डिवाइड बाय 360. 4.233. 4.233 मीटर क्यूब पर सेकंड. Q डिवाइड QWWF. अब वेट वेदर फ्लो, बारिश का पानी प्लस सीवर का पानी. सीवर का पानी कितना है? इतना है. और बारिश का पानी कितना है? इतना है. मीटर क्यूब पर सेकंड. अब ये मीटर क्यूब पर सेकंड 4.233 और सीवर का पानी 0.1172. फिजिबल है क्या? इट इज नॉट फिजिबल. कंबाइंड सिस्टम होना ही नहीं. कंबाइंड सिस्टम फिजिबल ही नहीं रहेगा, क्योंकि इट इज नियर अबाउटली इतना रहा तो ही अपन ठीक है, अपन देंगे. अगर इतना रहा तो इसके लिए रेन वाटर के लिए अलग ही देना पड़ेगा अपने को डिस्चार्ज के लिए, और इसके लिए अलग देना पड़ेगा. यानी क्या होगा ये कंडीशन में? क्या होगा अगर मैं इसके लिए डिजाइन कर रहा हूं तो यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी के लिए मुझे प्रॉब्लम होगा. I got a problem about in minimum velocity. Okay, so we want D. अभी आपको D देना पड़ेगा. इसको आपको D निकालना है. तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? कंबाइन. अभी ये तो अपन ने लास्ट इसमें ही कर लिया. अभी मुझे D डिजाइन करना है. D डिजाइन करना है करके ही मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ. ओके, और कंडीशंस कौन सी देखिए? कंडीशन देखिए आपकी रनिंग फुल के लिए आपको निकालना है. रनिंग फुल के लिए निकालना है. तो दैट इज नथिंग बट अभी मेरा कंबाइन क्यू हो जाएगा. क्यू कंबाइन. Q combined क्या हो जाएगा guys? What is Q combined? Q of dry weather flow plus Q of wet weather flow. Q of dry weather flow plus Q of wet weather flow. So what is dry weather flow now? Q of dry weather flow. Q of dry weather flow is equals to this. Wet weather flow. How much total combined? 4.35. 4.35. 35347 भी लिख सकते हैं. 34 हो गया. 35 मीटर क्यूब पर सेकंड. सो इस Q के लिए अभी आपके पास Q गिवन है. अभी आपको निकालना क्या है? बेड स्लोप आपको फाइंड करना है, और आपको फाइंड करना है ये क्या बोलते हैं? एरिया. सो एरिया अपन निकाल सकते हैं. एरिया कैसे निकाल सकते हैं अपन? एरिया फाइंड आउट एरिया. बेड स्लोप बोला नहीं है तो भी बेड स्लोप अपन फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो एरिया इज इक्वल टू, यानी डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्या होता? एरिया इंटू वेलोसिटी. एरिया इट इज इन मीटर स्क्वायर, दैट इज इन मीटर पर सेकंड. सर दिसत नाही. वरती झाला का भरपूर? खूपच ब्लर आहे की वरती चाललाय? वरती झालंय. वरती झाला सर. अच्छा, आता अभी अभी अजून घ्यावं लागेल सर. हाँ ठीक है मैं नीचे लिखता हूँ. डिस्चार्ज Q is equals to area into velocity. area into velocity. क्या मैं अभी दिख रहा ना? अभी ओके है ना? तो ये दिख रहा आपको? तो Okay, sir. ये भी नहीं दिख रहा था क्या आपको? फिर दिस एंड दिस. वो दिख रहा है सर, उसके लाइन में लिखे नहीं, जैसे क्रॉस लिखे थे आप सर. ओके नो इश्यूज. सो डिस्चार्ज Q is equals to area into velocity. So area मीटर स्क्वायर में एंड दिस इज मीटर पर सेकंड. तो आपका ये मीटर क्यूब पर सेकंड. तो 4.35 A into velocity is given. Maximum velocity is 3.2. That is in meter per second. That is meter cube per second.
मीटर क्यूब का सिर्फ मीटर स्क्वायर बचा, सेकंड सेकंड गेट कैंसिल. व्हाट इज एरिया? व्हाट इज एरिया? व्हाट इज एरिया गाइस? 1.359. Divide by this ना, यानी 4.35 divided by 3.2, 359. अब एरिया इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर फॉर रनिंग फुल कंडीशन. Running full condition. So 1.359 is equals pi by 4 into d square. What is d? Diameter. One 1.32. 1.32 that is required. 1.32 that is required. 1.32 we can provide 1.35, but 1.32 is required. We want only diameter of the sieve, diameter of sieve for full flow condition. For full flow condition. If we want slope, then we can calculate this. How? Firstly आपको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा और आपको एरिया आपके पास है तो आपको रेडियस निकालना पड़ेगा. हम इसको भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. क्या के लिए? स्लोप निकालने के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं. स्लोप आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि आपको अगर डिजाइन करना है टोटली तो आपको इसका स्लोप भी देना पड़ेगा. अभी यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है? ओनली डिजाइन द सेक्शन यही बोला है. ओके, डिजाइन द सेक्शन बोला है तो स्लोप निकालना ही पड़ेगा ऑब्वियसली. व्हाट इज स्लोप? ये हो गया मेरा, क्या हो गया मेरा ये, दैट इज माय गाइस फुल फ्लो कंडीशन के लिए मेरा डायमीटर हो गया. देन व्हाट इज स्लोप नाउ? स्लोप के लिए क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले आपको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा. फुल फ्लो के लिए पेरीमीटर क्या रहेगा आपका? फुल फ्लो के लिए पेरीमीटर क्या रहेगा? आर लेंगे ना, मैनिंग्स फॉर्मूला. हाँ, आर निकालेंगे. आर के लिए आपको पेरीमीटर होना ना पहले. ए बाय पी दैट इज आर ना. A by P that is R. That is nothing. R is nothing but D by 4. R is nothing but D by 4. याद है कि आपने किया है लास्ट क्लास में D by 4. हाँ सर. Okay, R is nothing but D by 4 directly. So that is R is equals to यानी running full condition. That D. So we want R, hydraulic mean radius. Or depth. R is equals to A by P. Area is equals to pi by 4 into d square divided by perimeter is equals to pi into d. So that d get cancelled, pi get cancelled. So d by 4, that is d by 4, it is r. It is your r guys. Okay, it is your r. Okay. So guys, d by 4. What is d by 4? So d by 4 it is what? It is nothing but d by 4 is nothing but diameter 1.32 divided by 4 r. Zero 0.33. 0.33.
meter. How you can say in meter? Yes, exactly. This is in meter, divide by 4. That's why meter में रहेगा. S raised to the power 1 by 2. Assuming मैनिंग्स कांस्टेंट एज्यूम करना है या निकालना है. 1 मिनट गाइस, यहाँ पे तो निकाला नहीं है, लेकिन मैनिंग्स कांस्टेंट हम एज्यूम करते हैं एक्चुअली. 1 मिनट. इसके लिए मुझे बुक में ही जाना पड़ेगा. 1 मिनट. Okay, we did not use Manning's formula. We used Chizzy's formula. Why? Because of we don't have a n. We don't have a n. That's why we use Chizzy's formula. क्योंकि n चाहिए आपको मैनिंग्स के लिए, और मैनिंग्स के लिए n चाहिए तो n आपको डिराइव करना पड़ेगा. दैट नॉट फिजिबल इन गेट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम. और आपकी ये भी इसके लिए बेटर नहीं रहेगा. राइट के लिए आपके इसके लिए और डिजाइन करना है n, तो दैट इज हाइड्रोलिक डिजाइनिंग के पार्ट में जाना पड़ेगा. वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. उससे अच्छा गो फॉर द नॉट गो फॉर द मैनिंग्स, गो फॉर द चेजिस. ओके, चेजिस फॉर्मूला. What is Chezzy's formula for V, guys? What is Chezzy's formula? Guys, audible है ना? Hello? Yes sir. Chezzy's formula क्या है? Chezzy's formula? Chezzy's formula क्या है? हाँ, Chezzy's formula क्या है? Manning's and Chezzy's formula. Chezzy's में C चाहिए. Chezzy's में C चाहिए, यहाँ पे N चाहिए. सर V V is equals to C में under root R. So here is not C is given and not V is given. The दोनों Hello, sir. हाँ, दोनों देके नहीं है. बोलो. सर n ची व्हॅल्यू 0.014 सॉल्व मध्ये दिलेला. कुठे दिलेले? सॉल्व एक्झाम्पल 1 बुकलेट मध्ये. अरे बाबा, पण ते याच्यासाठी राहील असं काही गरजेचं नाही आहे ना. n ची व्हॅल्यू डिफॉल्ट होते ना.
n ची व्हॅल्यू डिफॉल्ट होते. दैट इज कोएफिशिएंट फॉर गिवन्स बाय मैनिंग्स. तो वो 0.01 ही रहेगा ऐसी जरूरी नहीं है, वो अलग अलग रह सकता. हाँ, बट 0.01 के आसपास ही रहेगा. सो n की वैल्यू अगर देखे है तो ही आप निकाल सकते, c की वैल्यू देखे है तो ही आप निकाल सकते, अदरवाइज आप नहीं निकाल सकते. ओके, स्लोप वी कैन नॉट फाइंड जब तक आपको n और v की वैल्यू पता नहीं रहेगी, क्योंकि पैरामीटर वैसे देखे नहीं है. एक्चुअली पैरामीटर गिवन रहने को ना, इन्होंने भी नहीं निकाला, यानी यहाँ पे भी नहीं निकाला है. कहाँ पे? यानी बुकलेट में भी नहीं निकाला. ओके, सो वी एज्यूम कर सकता है कि c इज इक्वल टू जनरली इट इज 50. जनरल केसेस के लिए, जनरल केसेस के लिए 50 रहता. सो हाउ जनरल केसेस के लिए 50 रहता गाइस. ओके, आप ऐसे मत समझो कि 50 ही रहेगा करके. सो v इट इज इक्वल टू 3.2. c is equals to 50 under root of r 0.33 into s. How much s? How much s? वैसे तो देखे नहीं है तो निकालना नहीं. If c and n is not given, then do not find as फाइंड नहीं करना, स्लोप फाइंड नहीं करना, करना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डी निकालना है. ओके, व्हाट इज स्लोप नाउ? व्हाट इज स्लोप गाइस? व्हाट इज स्लोप गाइस? आवाज नहीं आ रहा क्या मेरा? मैं फिर से म्यूट हो गया क्या? नहीं ना? हेलो, आ रहा सर, आवाज आ रहा. आता स्लोप काय आहे सांगा ना. का बरं? 0.0 0.0124. हाँ, डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय आंसर कर किती येतो? 83.33. 80 पॉइंट है सर. 80 की 80.33 है. 80.56. 80.56. ओके, त्याने आन्सर डिवाइड बाय केलं असेल म्हणून तसं ते आलं. 80.56 जब रहेगा एक्चुअली लाइक दिस, ये 1 आपका ऐसे रहेगा और ये 80.56 53 और 56 मीटर, 80.56 मीटर के लिए 1 मीटर राइज रहेगा. ये स्लोप है, यानी ये स्लोप पे ऐसे आपका सीवर रहेगा. सीवर ऑफ द डायमीटर ऑफ डाया ऑफ 1.32 मीटर. समजला का नाही? सर मला जास्तच ब्लर दिसून राहिला. हाँ, ठीक है ना, अपन कर लेते हैं. वैसे भी अभी सवाना हो गए, अपन कर लेते हैं. बाकी के क्वेश्चंस आप ट्राई करो, बाकी क्वेश्चंस नहीं है तो अपन कर लेते हैं. ओके, जो भी क्वेश्चंस नहीं है वो अपन कर लेंगे, जो भी क्वेश्चंस आए अपन छोड़ देंगे. और कल आपका सेम टाइम पे क्लास मैं रखने की सोच रहा हूँ. अगर थर्ड ईयर वालों के बैचेस नहीं रहे और आपकी भी क्लासेस अगर नहीं रहे, यानी कितने बजे तक रहते हैं आपके क्लासेस? 2-3 बॉल पण मजा लेते. काय काय काय